हेलो एवरीवन। तो जो कैंडिडेट्स गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि किस तरीके से हम लोगों को टारगेट करना चाहिए गेट 2023 का, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे ओवरऑल एट द एंड जब रिजल्ट आए गेट 2023 का तो हमारा परफॉर्मेंस उसमें दिखना चाहिए, एग्जैक्टली फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोगों को दिखना चाहिए जितना भी एफर्ट हम लोगों ने लगाया हुआ है। तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली हम लोगों को किसी भी बैटल में नहीं उतरना चाहिए। अगर आप बैटल में उतरे हैं तो उससे पहले आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सिक्वेंसेस नोन होने चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये सारी चीजें भी हो सकती है। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होके बैटल में उतरना पड़ेगा। सिमिलरली गेट एग्जामिनेशन में भी कुछ इसी तरीके से सारी चीजें, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं और एट द एंड हम लोगों को एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको, कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका अर्ली स्टार्ट इज द बेस्ट। जो अभी टाइमिंग चल रहा है, अभी आप लोगों का रिसेंटली ही मार्च में गेट का रिजल्ट आया हुआ है, अभी अप्रैल की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं गेट का प्रिपरेशन तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है और एक सिग्निफिकेंट टाइम है आपके पास। इतने ड्यूरेशन में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रैंक जो है गेट 2023 में ला सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली एफर्ट लगाएं, अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करें और डेडिकेशन के साथ काम करें तो आप डेफिनेटली एक गुड रैंक को अचीव कर सकते हैं, नो डाउट। तो अर्ली स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो एट द एंड अगर हम लोग दिसंबर में पहुंचते हैं या फिर नवंबर में पहुंचते हैं तो आपका प्रेशर जो रहेगा उतना ज्यादा कम, रेड्यूस्ड प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर अदरवाइज अगर आप सपोज करिए सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं गेट का प्रिपरेशन तो लॉट ऑफ सब्जेक्ट 12 to 13 सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करना रहेगा, तो प्रेशर उतना ही ज्यादा आपके पास रहेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप उतरते हैं, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने जब आप उतरते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो वहां पे पूरे के पूरे 3 आवर्स जो है आपके में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि किसी भी अदर साइड में माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वहां पे केवल और केवल फोकस आपका एग्जामिनेशन में होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ के आया हुआ हूं, अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ के आया हुआ हूं, अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, मेरा परफॉर्मेंस आज, इस तरीके से थॉट्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। जिसके लिए आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी के समय से ही गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आप नवंबर दिसंबर में वेरी हैप्पी रहेंगे। आपका सारा प्रेशर आपने रेड्यूस कर लिया होगा, आप हैप्पीली केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट देने रहेंगे और मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस आपको देखना है, रेक्टिफाई करना है, कहां पे मिस्टेक आप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देखिए, रेक्टिफाई करिए, कंपीट करिए अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, जैसे एट द एंड आप जब फरवरी में पेपर लिखने जाएंगे गेट का एग्जामिनेशन का तो वहां पे आपका मार्क्स डेफिनेटली आपको दिखने के लिए मिलेगा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, इजंट इट। तो इन सारी चीजों का, छोटे छोटे पॉइंट्स का हम लोगों को फोकस करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा कम आपका प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जामिनेशन चालू कर देते हैं कि हम लोगों को गेट एग्जामिनेशन फैशन चल रहा है कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है तो चलिए गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, अदर स्टूडेंट कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। फैशन में है गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, लेकिन वो उनके पास सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है, सिलेबस उन्होंने देखा ही नहीं कि गेट के एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटीज के क्वेश्चन जो फ्रेमिंग की मेथोडोलॉजी है वो किस तरीके से होती है, क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शंस चार्ट दिए जाते हैं उसकी क्या मेथोडोलॉजी होती है। क्योंकि आप देखेंगे गेट एग्जामिनेशन की एक ब्यूटी आपको देखने के लिए मिलेगी कि क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन आपको राइट और सेटिस्फाइड देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग में कुछ मिस्टेक करते हैं तो चारों ऑप्शंस आपको करेक्ट ही देखने के लिए मिलेंगे, इजंट इट। तो उन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट वाला ऑप्शन वही पिक कर सकता है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है। एक्यूरेसी कैसे अच्छी होगी, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे हैं, स्टार्टिंग से आपने वर्कबुक सॉल्व किया हुआ है, बुकलेट सॉल्व किया हुआ है, देन उसके बाद
आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया हुआ है, न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रोसेस आप लोगों को मालूम है, किस तरीके से न्यू क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन के सामने आता है तो उसको अप्रोच किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। सारा प्रेशर आपने रिड्यूस कर लिया हुआ है। एट द एंड आप एग्जामिनेशन में बहुत एंजॉय महसूस करेंगे अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेबसाइट है गेट एग्जामिनेशन का, जो कि सपोज करिए अभी अगर सिलेबस 2023 का नहीं आया होगा, 2022 का अवेलेबल होगा सिलेबस, वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड करिए गेट 2022 का ही सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि बहुत मिनिमम से मिनिमम जो है डिफरेंसेस आता है कि 2022 के सिलेबस में और 2023 के सिलेबस में अगर डिफरेंस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस किसी भी तरीके का कोई देखने के लिए नहीं मिले। जितने टॉपिक्स 2022 में आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वही टॉपिक्स आपके 2023 में भी पूछने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, ये तो सिलेबस तो आपको पता ही है ना क्या सिलेबस है, प्रीवियसली किस तरीके से क्वेश्चन इन सिलेबस से पूछे गए हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। उसमें तो वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट में लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट ही चेंज करके इस बार 2023 में पेपर फ्रेम कर दिया, कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट चेंज करके उन्होंने 2023 में पेपर फ्रेम कर दिया। ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। जितने भी लॉज हैं, जितने भी कंक्लूजन है, साइंस एक स्टैटिक वे है। अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो सारी चीजें एक यूनिफाइड वे में डिफाइंड है। आपको डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ प्ले नहीं करना पड़ेगा कि सपोज करिए इस स्टेज के लिए साइंस कुछ और कहती है, इसके लिए कुछ और कहती है, इलेक्ट्रिकल मशीन में कुछ और कहती है, नेटवर्क थ्योरी में कुछ और कहती है। आपको साइंस को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, उसके एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, एनालिसिस को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, जिससे आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीजों को। तो आप वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करिए। उस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन है, आप किस बैकग्राउंड से पेपर देना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से देना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से देना चाह रहे हैं, आईएन से देना चाह रहे हैं। अभी तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम से आप एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, इजंट इट? क्या आप इलेक्ट्रिकल से भी पेपर दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पेपर दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें सिलेबस में आपको डिफाइन की गई हैं। नोन्ड सिलेबस है आपके पास, उसी नोन्ड सिलेबस के थ्रू आप प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ चालू करिए, जो कि आपके इंजीनियरिंग में बेसिक सब्जेक्ट जो कि आपने अपने बैचलर में पढ़ा हुआ, नेटवर्क थ्योरी से चालू करिए। नेटवर्क थ्योरी के बाद अगेन जो है स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाइए और फिर कोर सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़िए और प्रॉपरली साइक्लिंग में इनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सिलेबस नोन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, नॉट ओनली इन गेट एग्जामिनेशन। कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट का सिलेबस आपको नोन होना, ईएससी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो ईएससी का सिलेबस आपको नोन होना चाहिए। ईएससी के सिलेबस और गेट के सिलेबस में माइन्यूट डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ईएससी के सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इजंट इट? तो यही सारी मेथोडोलॉजीज हैं। और फिर इसके बाद सिलेबस आपको नोन हो गया, सिलेबस आपके सामने है कि नेटवर्क थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, केवीएल केसीएल जिसको हम लोग कहते हैं, चार्जेस से आएंगे, करंट से आएंगे। देन उसके बाद हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में बात करें, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में बात करें, एसी साइनसोइडल एनालिसिस के बारे में बात करें, मैग्नेटिक कपल्ड सर्क्यूटरी के बारे में बात करें, डुअलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करें। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है, सिलेबस आपको नोन हो चुका है कि ये टॉपिक हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ये टॉपिक हम लोगों को प्रिपेयर करना है, इजंट इट? और फिर इसके बाद वाले थर्ड स्टेप में अगर हम लोग मूव करें, विच टॉपिक हैज मोर वेटेज। सिलेबस आपके सामने है, टॉपिक्स आपके सामने है। अब उस टॉपिक्स में भी आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि इन टॉपिक में से कौन से टॉपिक्स मोर वेटेज रखते हैं। कि नेटवर्क थ्योरी में मैं बात करूं, नेटवर्क थ्योरम्स का या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का ओवरऑल नेटवर्क थ्योरी में कितना वेटेज है, ये आपको कैसे पता चलेगा। या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में मैं बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर्स का वोल्टेज रेगुलेशन का कितना वेटेज है, प्रीवियस ईयर्स में कितना क्वेश्चन पूछा गया है वोल्टेज रेगुलेशन के टॉपिक से, या फिर एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है, क्या एफिशिएंसी से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए हैं। ये सारी चीजें आपको नोन करनी पड़ेगी, जो कि कहां से आपको पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से। कि गेट 2022 में जो पेपर हुआ, 2021 में जो पेपर हुआ, 2020 में जो पेपर हुआ, इजंट इट? तो ये प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस करना चालू करिए। आपके पास एक
गेट बुक होना चाहिए, जो कि जैनिक एजुकेशन आप लोगों के पास अवेल करवाया हुआ है अमेजॉन में। मैं लिंक चाहिए तो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अमेजॉन में बुक्स अवेलेबल हैं जैनिक एजुकेशन की। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए गए हैं। और उसमें क्वेश्चंस के साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उसके सॉल्यूशन के मल्टीपल अप्रोच देखने के लिए मिलेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट केवल एक ही सॉल्यूशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। सपोज करिए एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिला। अब उस सॉल्यूशन के बाद क्या एक अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप मल्टीपल वे में उस क्वेश्चन की एनालिसिस कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को एक ब्यूटीफुल प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर सकें, एंजॉय कर सकें पूरी जर्नी को। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन आफ्टर हम लोग अगर बात करें फिक्स स्टडी शेड्यूल। अब आप लोगों को शेड्यूलिंग अपनी तैयार करनी है कि किस तरीके से कौन से स्लॉट में हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है। कि सपोज करिए आप नेटवर्क थ्योरी से चालू करते हैं, नेटवर्क थ्योरी के साथ साथ आप सिग्नल सिस्टम भी कंटिन्यू पैरेलली स्टडी कर सकते हैं, नो इश्यूज। क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम्स के जो वेव फॉर्म्स वगैरह हैं, फोरियर एनालिसिस है, जो कि लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आपको मशीन के हार्मोनिक्स को समझने में हेल्प करेगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के हार्मोनिक्स को समझने में फोरियर एनालिसिस आपका हेल्प करेगा सिग्नल एंड सिस्टम से। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंटर रिलेटेड हैं, जो कि कंप्लीट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को तैयार करते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलकर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को तैयार करते हैं, इजंट इट? तो नेटवर्क थ्योरी भी वहां पे मायने रखता है, सिग्नल सिस्टम्स भी मायने रखता है, फिर हम लोग बात करें पावर सिस्टम्स भी मायने रखता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स भी मायने रखता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मायने रखता है। ये सारी चीजें हैं जो कि वन बाय वन लिंक अप करके हम लोगों को स्टडी करना है। तो आप नेटवर्क थ्योरी के साथ सिग्नल एंड सिस्टम को भी पैरेलली लेके अगर आप चलते हैं तो वेव फॉर्म्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर चार्ज का एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, आपको चार्ज का वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो उसके करंट की वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी रहेगी। तो वेव फॉर्म्स के थ्रू हम लोग करंट की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें सिग्नल एंड सिस्टम आपका हेल्प करेगा कि किस तरीके से सिग्नल्स का हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं, इंटीग्रल कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सिग्नल एंड सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग अपनी पूरे डे वाइज तैयार करनी है कि मॉर्निंग स्लॉट में आपका वेकअप कॉल क्या रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करें वेकअप कॉल के बाद आपको क्या करना है कि विच टॉपिक हैज मोर वेटेज के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया। फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से मॉर्निंग स्लॉट में आप लोगों को क्या करना है, कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। कि मॉर्निंग वाला स्लॉट एक बेस्ट स्लॉट होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई आपके माइंड में प्रेशर नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है। आप हैप्पीली न्यू कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए, आप ग्रैप्स करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है मॉर्निंग वाले स्लॉट में। तो आप न्यू सब्जेक्ट्स को, न्यू क्वेश्चंस को उस स्लॉट में सॉल्व कर सकते हैं, इजंट इट? फिर मॉर्निंग वाले स्लॉट के बाद आफ्टरनून में आपको क्या करना है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट है मॉर्निंग वाले स्लॉट में लर्न किया, उससे रिलेटेड आप वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि आफ्टरनून वाले स्लॉट में आप कर सकते हैं। आफ्टरनून का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद इवनिंग वाले स्लॉट में आपको क्या करना है, इवनिंग वाले स्लॉट में हम लोग बात करें तो आपने जो प्रीवियसली सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हुए हैं, ऑलरेडी सब्जेक्ट्स आपने जो लर्न कर लिया हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी आपने लर्न किया हुआ है, जो भी हैंड रिटन नोट्स आपने फॉर्म किया हुआ है, उसका रिवीजन हम लोगों का करने का बेस्ट टाइम रहता है इवनिंग का टाइम। क्योंकि इवनिंग वाले टाइम में पहुंचते पहुंचते लॉट ऑफ प्रेशर के कारण, सम एक्टिविटीज के कारण, फैमिली प्रेशर्स के कारण, सम डिफरेंट एक्टिविटीज के कारण आप थोड़े थकान का अनुभव करते रहते हैं इवनिंग वाले स्लॉट में, जिसमें आप ऑलरेडी पढ़ लिए हुए सब्जेक्ट्स का रिवीजन अगर करें तो बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उस सारी टाइमिंग का। और अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन ये सारी चीजें वेरी करती हैं, तो आप खुद से अपनी डे की शेड्यूलिंग तैयार कर सकते हैं। ये किसी पे भी बाउंडेड नहीं है कि आपको मॉर्निंग वाले स्लॉट में यही करना है, आफ्टरनून वाले में यही करना है, इवनिंग वाले में यही करना है। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं आप लोगों को क्या करना है, इजंट इट? देन अगर बात करें पिक द करेक्ट रेफरेंस मटेरियल्स, कि मटेरियल्स के बारे में हम लोग बात करें तो ऑलरेडी आप गेट के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में उतर चुके हैं, तो आपके पास सम काइंड ऑफ मटेरियल होना चाहिए ना, स्टडी मटेरियल्स होना चाहिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। अब ये मटेरियल्स कैसे तैयार होंगे,
ये मटेरियल्स कैसे तैयार होंगे। अगर आपने सपोज करिए कि किसी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज के वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं या फिर कोई भी क्लासेस अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो उसका हैंड रिटन नोट्स आपके पास अवेलेबल है। दैट इज व्हाट नथिंग बट मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स। आपको किसी भी, अगर कोई भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं तो किसी भी कोचिंग सेंटर्स में एनरोल करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करिए कि लास्ट ईयर्स के रिजल्ट क्या आए हुए हैं। अभी जेनिक एजुकेशन से मल्टीपल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। मल्टीपल स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, आईएन से सिलेक्शन पा चुके हैं। उनके आपको प्रॉपरली वीडियो लेक्चर्स भी, वीडियो फॉर्म में उनके फीडबैक्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जेनिक एजुकेशन के साइट पे। तो उनका फीडबैक लीजिए कि कहां से हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से मटेरियल्स हम लोगों को बेस्ट सूटेड मटेरियल्स हैं गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी और आप फर्दर चीजों को लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जेनिक एजुकेशन के पास बेस्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं, बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल है, अपडेटेड मटेरियल्स अवेलेबल है। यहां पे जो भी फैकल्टीज हैं वो कन्वेंशनल वे में जो भी चीजें 5 साल पहले पढ़ाए हुए हैं उसी चीजों को लेके अभी भी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। डे टू डे यहां अपडेशन हम लोग कर रहे हैं, चीजों को डिफाइन कर रहे हैं कि इस ईयर एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया था, गेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का अप्रोच। अब सपोज करिए 1991 में जो एग्जामिनेशन हुआ था या फिर 1999 में जो एग्जामिनेशन हुआ था और गेट 2021 या फिर 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ, इसमें लॉट ऑफ डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, लॉट ऑफ मेथोडोलॉजीज आपको देखने के लिए मिलेंगे, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट में वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगा कि प्रीवियसली किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते थे, अभी न्यूमेरिकल आंसर डेटा टाइप क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। जबकि 1999 से पहले अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर्स जो रहते थे, एक से ज्यादा आंसर्स वहां पे सही रह सकते थे। अभी हम लोगों को रिसेंट 2022 में देखने के लिए मिला, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, न्यूमेरिकल आंसर डेटा टाइप क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। तो लॉट ऑफ वेरिएशंस हम के साथ जो है गेट एग्जामिनेशन अपने आप को अपडेट करता रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के नीड के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ेगा, जिसके लिए जेनिक एजुकेशन आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप चाहें तो यहां से भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो प्रॉपरली आपको स्टडी मटेरियल्स कैसे आपको फॉर्म करने हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर्स के आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो, प्रॉपरली लेक्चर्स को वॉच करिए, क्योंकि लेक्चर्स में पहले आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाता है रिलेटेड थ्योरी का, कि नेटवर्क थ्योरी के बारे में ही हम लोग बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की जाएगी, पोलैरिटीज के बारे में आपको बताया जाएगा कि कब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कब एनर्जी का डिलीवरी होता है, पावर कब एब्जॉर्ब होता है, डिलीवर कब होता है, करंट की पोलैरिटी क्या होगी, वोल्टेजेस की पोलैरिटी क्या होगी, पैसिव एलिमेंट में अगर करंट का फ्लो कर रहा है तो उसमें वोल्टेजेस की पोलैरिटी हम लोग कैसे मार्क करें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहले बात करेंगे। तो वो लेक्चर सीरियसली अटेंड करिए और एक एक पॉइंट जो कि लेक्चर में डिलीवर किया गया है उसको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करिए, जो कि स्टडी मटेरियल आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप एक स्टडी मटेरियल अपना हैंड रिटन नोट्स फॉर्म कर सकते हैं और यही हैंड रिटन नोट्स रिवीजन में आपका हेल्प करेगा। कि आप सपोज करिए कोई भी बुक ले लेते हैं, उसी में मार्किंग करते चले जाते हैं, कि सपोज करिए एक येलो मार्कर ले लिया, ये वाली पॉइंट्स आपने रीड कर ली, येलो कलर के मार्कर से अगर आपने मार्क कर लिया, और आप सोचें कि गेट एग्जामिनेशन 2 मंथ के बाद है, अब मेरे को सारे 12 to 13 सब्जेक्ट को रिवीजन करना है और आप बुक के थ्रू कर लेंगे, जो येलो कलर के पेन से मार्क किया हुआ है उसके थ्रू कर लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने लैंग्वेजेस में और मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी अपने नोट्स का रिवीजन कर चुका हुआ है, आपके हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में है चीजें जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करेंगी, एक बेटर फीलिंग डेवलप करेंगी, एक बेटर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी आपको कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियसली लर्न कर लिया हुआ है, जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन आप कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपको इसके बाद अपने स्ट्रेंथ को पता करना है कि जो भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट से डिफाइन थे, सिलेबस में जो भी चीजें डिफाइंड थी, उसमें कौन कौन से टॉपिक में आपका स्ट्रेंथ क्या है, कि आपने जो अपने बैचलर्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट इक्वल तो है नहीं कि कुछ सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहा होगा, कुछ सब्जेक्ट में अपना स्ट्रेंथ कम रहा होगा,
कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके उन सब्जेक्ट्स के क्लियर होंगे, तो वहां पे आपको पता चला होगा कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, क्या मशीन आपका स्ट्रेंथ है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल सिस्टम्स है, नेटवर्क थ्योरी है, क्या है आपका स्ट्रेंथ। इस चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम करना है। अपने स्ट्रेंथ को आपने पहचान लिया, अब स्ट्रेंथ के मतलब कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो एक साइड में नोट डाउन करिए। किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स को एक साइड में नोट डाउन करिए, और जहां पे आपका कम स्ट्रेंथ है उस वाले पॉइंट्स को एक साइड नोट डाउन करिए। अब ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेंथ है उसी को केवल पढ़ाई करना है हम लोगों को, जो हम लोगों का स्ट्रेंथ नहीं है उसकी पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में आज के इस समय में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है। 1 to 1 जो है आपका जितना भी है 1 to 1 वॉर चल रहा है यहाँ पे, कि अगर आपने एक भी टॉपिक अगर आप छोड़ के जाते हैं गेट एग्जामिनेशन में, या फिर एक सब्जेक्ट भी आप छोड़ के जाते हैं और उससे क्वेश्चंस आ गए और आपके फेलो स्टूडेंट्स ने बना लिया, आपसे वो नहीं बन पाया क्वेश्चन, तो 1 से 2 मार्क्स के लिए रैंक का बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपको सारे टॉपिक्स को कवर करके जाने हैं। आपने एक साइड स्ट्रेंथ एरिया अपना लिखा, एक स्ट्रेंथ वीकेंड एरिया अपना लिखा। अब इस वीकेंड एरिया पे काम करिए। स्ट्रेंथन एरिया पे आप वीडियो लेक्चर्स देखिए और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। लेकिन जो वीक एरिया है, जिसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, वो भी आपके पॉइंट्स मेंशन्ड है, आपके एक साइड में आपके सारे पॉइंट्स मेंशन है कि कौन कौन से वीक एरिया हैं आपके। अब उनके वीडियो लेक्चर्स अटेंड करिए। वीडियो लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे तो उन टॉपिक्स में भी आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो वीकेंड एरिया था वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा, सारी की सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। देन आफ्टर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देन एग्जामिनेशन के लिए आप जा सकते हैं। तो ये होता है करेक्ट मेथोडोलॉजी प्रिपेयर करने का। देन अगर हम लोग बात करें कंसल्ट टू क्लियर कंफ्यूजन की, जेनिक एजुकेशन में बेस्ट थिंग आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां पे सारे सब्जेक्ट जो भी रनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कि जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाउट सेशंस आप लोगों को 24/7 आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, जिससे एक टाइम डिसाइड कर दिया जाता है यहाँ पे कि उस सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट चल रहा है आप लोगों का, उससे इतने से इतने ड्यूरेशन में 2 आवर्स में आप सारे के सारे डाउट आपने पोस्ट करिए। जो भी 24 आवर्स में आपने लर्न किया हुआ है, 24 आवर्स में जो भी डाउट आ रहे हैं 2 to 3 आवर्स में आप अपने डाउट्स पूछिए, और उन 2 to 3 आवर्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनके इमीडिएट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करवा दिया जाएगा कि आप इन पॉइंट्स में मिस्टेक कर रहे हैं, इस पोलैरिटीज में मिस्टेक कर रहे हैं, इस केवीएल इक्वेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, जिससे आप जितने भी डाउट्स हैं उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं और इसी ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ अपने परफॉर्मेंस को उस सब्जेक्ट में एनहांस कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वे होता है जेनिक एजुकेशन के साथ कि प्रॉपरली फेसबुक ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, टेलीग्राम्स ग्रुप अवेलेबल है, जो भी पेड कोर्सेज परचेस करते हैं स्टूडेंट, और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री चेक करनी है जेनिक एजुकेशन की, तो आप प्ले स्टोर में जेनिक एजुकेशन के ऐप पे जाइए और वहां पे रिव्यूज चेक करिए और फिर जाके देखिए कि आपको क्या रिव्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं जेनिक एजुकेशन के। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोगों को सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। नाउ रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, कि रिवीजन के बारे में हम लोगों ने बात किया कि आप प्रॉपरली डे वाइज में 24 आवर्स में कुछ टाइम डिवोट करिए। जैसे हम लोगों ने इवनिंग के स्लॉट के बारे में बात किया होता कि इवनिंग में आपका प्रेशर जो रहता है सारे सब्जेक्ट्स को लेके ज्यादा रहता है, मल्टीपल टेंशंस, फैमिली टेंशंस, जॉब का टेंशन, ये सारी चीजें आपको रहती। तो इवनिंग वाले स्लॉट में अगर आप जो सब्जेक्ट ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं उन सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं तो बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइमिंग का। इसीलिए हम लोग इवनिंग स्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है कि प्रॉपरली जो सब्जेक्ट आपने लर्न कर लिया हुआ है साइक्लिंग बेसिस पे, मंथली साइकिल में, वीकली साइकिल में, इस तरीके से हम लोगों को रिवीजन करना है, जिससे हम लोग एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स में बिल्डअप कर सकें। देन लर्न टू मैनेज टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट का गेम आता है कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, अब आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन की, सपोज करिए कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अप्रोच लगाने में आप कितना टाइम ले रहे हैं।
कि क्या ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं, कि एग्जामिनेशन की नीड है कि 2 मिनट्स में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप 10 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पे काम करिए कि अगर आप, अब वो तो आपको पता चल जाता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आपने अप्रोच किया, पहले कुछ सोचने में 2 से 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड्स का समय लिया, फिर उसको सॉल्यूशन क्रिएट करने में सपोज करिए 30 सेकंड्स का समय लिया। तो इस तरीके से आपको ये टाइमिंग भी कैलकुलेट करनी है कि उस न्यू क्वेश्चन को अप्रोच करने में मुझे कितना समय लग रहा है, और अगर ज्यादा समय लग रहा है तो उस समय को रेड्यूस करने की कोशिश करिए। कैसे रेड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वे है, आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आप प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक का क्रिएट कर सकते हैं और नए क्वेश्चन उस टॉपिक से भी देखने के लिए मिले अगर आपको एग्जामिनेशन में, तो अप्रोच करने का वे आपको पता चल जाएगा। तो जेनिक एजुकेशन में भी ये देखने के लिए मिलता है कि हम लोग किसी भी एक टॉपिक के, सपोज करिए वोल्टेज रेगुलेशन के, मल्टीपल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड नहीं देखने के लिए मिलेंगे, मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिससे प्रॉपरली उस टॉपिक्स के आप डिफरेंट टॉपिक से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, कीप योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको आपका माइंड और बॉडी हेल्दीनेस नहीं है, कि आप टेंशन में डूबे हुए, रात को नींद नहीं आ रही है, आपको सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, कि सुबह आप 10 बजे उठ रहे हैं, तो कैसे आप टाइम टेबल वगैरह फॉलो करेंगे। तो ये पूरी चीजें 1 बाय 1 स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने बॉडी को रिलैक्स रखिए, हेल्दी फूड लीजिए, कि ये नहीं कि ऑयली जंकी फूड आप ले रहे हैं जिससे पूरा बॉडी जो है आपका आपके कंट्रोल में नहीं है, कि आप मॉर्निंग में उठना तो चाह रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हेल्दी फूड लेना है और प्रॉपरली ये सारी चीजों को बैलेंस्ड डाइट लेके कंप्लीट करना है। देन और किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, तो गेट टॉपर इंटरव्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स, कि जेनिक एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको भी 2022 में जो बच्चे टॉप किए हुए हैं उनका प्रॉपरली आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी इंटरव्यू सेशंस हैं डिफरेंट फैकल्टीज के साथ, सर के साथ, वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगी, कि उनका बैकग्राउंड कहां था, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी, क्या वो नहीं फैसिलिटीज अवेलेबल थी, किस तरीके से वो स्टडी करते थे, कितने आवर्स की स्टडी करते थे। ये सारे इंटरव्यूज देखने पे एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में बेस्ट कर सकते हैं। तो यही था गेट 2023 के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात किया, डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया और ओवरऑल कंक्लूजन हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो इन स्टेप्स के साथ अपने प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट करिए, जिससे एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप बिल्डअप कर सकें सब्जेक्ट्स में और एग्जामिनेशन में एक बेटर जॉब्स को आप अचीव कर सकें, या फिर किसी बेटर आईआईटीज एनआईटीज को आप अचीव कर सकें। तो यही एम था इस वीडियो को बनाने का। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने मल्टीपल एंगल से गेट 2023 के लिए बात किया, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।